बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू योर ओन शो हम और हमारी ज़रात, जिसमें हम हमेशा बात करते हैं पाकिस्तान के तमाम लोगों की, कंज्यूमर की, ख़ास तौर पे वो लोग जो कि इस वक्त पसमानदा हैं, जो कि पिसा हुआ तबका है, उसके मतलब बात होती है। हमारी ज़रात के मतलब बात होती है। पाकिस्तान की जो इकॉनमी के अंदर अहम रोल अदा कर रहे हैं लोग, उनके मतलब बात होती है। तो आज का प्रोग्राम जी शुरू करते हैं, लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है उस पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारा जो आपके साथ ये राब्ता मुमकिन रखना तभी ज़रूरी होता है जब हम आपके साथ कनेक्टेड हों। तो आपको प्रोग्राम के मुतालिक ये है कि बेल का बटन है, इसको आप लाइक भी कर दें, फॉलो भी कर लें। इसके साथ साथ फेसबुक और लिंक्डइन, ये यहाँ पे जो हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं उस पर भी आप बात कर सकते हैं। और सबसे बढ़कर हमारा जो हेल्पलाइन है 05111 किसान, जिस पे कि आप अपना पैगाम हम तक पहुंचा सकते हैं और आपकी बात हम आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले जी, आज मैंने प्रोग्राम की बात की थी कि आपके सवालों के जवाब देंगे और कुछ आपको बताएंगे कि दुनिया में क्या हो रहा है और कैसे इसको लेके चल रहे हैं। तो पहले जो हमारे पास सवालात आए हैं आज, उनमें शुरू करते हैं। किसानों ने पूछा जी कि गंदम की फसल के जो है उसके मुतालिक बताया जाए कि उसके रेट कब बेहतर होंगे। तो जी अब वक्त आ गया है कि गंदम के अब रेट बेहतर होना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 70 रुपये केजी से जो बात शुरू हुई थी, पहले 2800 2600, वो अब उससे ऊपर जा रहे हैं। तकरीबन अब 3000 से ऊपर रेट जा रहा है और ये अब मज़ीद आगे बढ़ेगा, जो सिचुएशन नज़र आ रही है। क्योंकि आपको पता है कि गवर्नमेंट के स्टॉक्स गवर्नमेंट ने ख़रीदी भी नहीं, वो भी कम हो रहे हैं और इस सिलसिले में पाबंदी है। लेकिन इसमें एक चीज़ जो गलत की है, जो कि पंजाब हुकूमत को इस पर हमें मुझे इल्ज़ाम चलाना पड़ेगा, वो ये है कि उन्होंने कहा जी कि 2800 से ऊपर कोई नहीं खरीदेगा सरकारी रेट जो है। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। जब आप 3900 रुपये के रेट को आपने फ़िक्स किया हुआ था, तो फिर आपने कैसे कह दिया कि 2800 रुपये। इसका मतलब है कि हम किसान को दबाने के लिए, किसान तबके को ना आपने बारदाना दिया, ना आपने कोई सपोर्ट की, ना आपने कोई उसको वो माहौल दिया, उल्टा आप उससे जो है वो वापस ले रहे हैं। इसका असर जो होगा वो आने वाली फसलों पे हमें नज़र आ रहा है कि वो पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो वो कहाँ से खरीदेगा, अच्छा बीज नहीं खरीदेगा, खाद कहाँ से लेगा, उसके बिजली के बिल कौन अदा करेगा। अभी ये देखें कि फार्मर के मुकाबले में, मैं अभी आपको बिल दिखाता हूँ एक, ये आपको नज़र आएगा। ये इतनी बड़ी चोर बाज़ारी है, मैं ऐसे ये कहूँगा, अफसोस से कहना पड़ रहा है कि एक कनेक्शन वापडा का जिसका कि 0 यूनिट है और मीटर रेंट के खर्चे में, जो कि रेंट पे कर रहा है, रेंट जो ले रहा है, ये टैक्स उसको देना चाहिए, जनरल सेल टैक्स। जो 100 रुपये मीटर का किराया होता था वो अब हो गया है 650 रुपये। आपको ये बिल पे नज़र आ रहा है। इसके ऊपर लगाया गया है जनरल सेल टैक्स। 0 यूनिट के ऊपर 35 रुपये पीटीवी की फ़ीस। भी कोई बिजली इस्तेमाल ही नहीं कर रहा तो पीटीवी कहाँ से देखेगा। तो ये चोर बाज़ारी सर किसानों के ऊपर, ये एक वो सिलसिला है जिस पे कि हुकूमत इसको कहती है कि ये एक वो आपकी जो है, इसको ये माफिया टैक्स कह लें, गुंडा टैक्स कह लें, मैं तो इसको इस नाम से कहूँगा। क्यों? क्योंकि ये आपने गर्दन पे अंगूठा रख के इसके ऊपर रख दिया है। तो ये अब फार्मर जिन लोगों ने इस पे, मैं नंबर्स आपको बता रहा हूँ कि 2021 के अंदर जो बिजली का बिल यूनिट था वो था 6 रुपये, 5 रुपये 70 पैसे। 2022 के अंदर जो यूनिट था वो चला गया 8 रुपये पे, ज़रूरी की बात कर रहा हूँ। आज वो 40 रुपये यूनिट है और इसके अलावा टैक्सेस अलहदा हैं, नीलम झेलम सरचार्ज, इसके अलावा आपका पीटीवी का टैक्स है, इसके अलावा जीएसटी इसके ऊपर है, मीटर रेंट अलहदा है। तो अब मुझे बताएं कि क्या किसान की किस्मत बदली है? नहीं बदली। तो खैर जी, वापस आते हैं दूसरे नंबर पर जी, आते हैं और बात करते हैं जी। किसान ये पूछ रहे हैं जी कि आगे अब जो इस साल हुआ है कि गंदम के सीज़न से लेकर और अब तक जो खादें हैं उनका इस्तेमाल, अभी हमने देखा है कि जो हमारी रबी की और ख़रीफ़ की फसलें थी उनके अंदर गंदम हो, चावल हो, कपास हो, गन्ना हो, सबकी मकई हो, सबकी ज़रूरत होती है डीएपी, सबकी ज़रूरत होती है यूरिया। इसके मुस्तकबिल के मुतालिक लोगों ने कहा जी कि आगे अब सीज़न में क्या होगा, कैसे करना पड़ेगा। तो जनाब अभी ये ख़बर ये है कि, और ये बड़ी ऑथेंटिक ख़बर मैं दे रहा हूँ आपको, कि आगे जो हालात हैं वो फास्फोरस, यानी कि फास्फोसी खादें हैं, वो उनकी कीमतें बढ़ी हैं।
पाकिस्तान में भी बढ़ी हैं, पाकिस्तान से बाहर भी बढ़ी हैं और यूरिया की भी बढ़ी हैं और ये बढ़ती जाएंगी। पिछले साल के मुताबिक देखा जाए तो तकरीबन $290 के ऊपर था यूरिया, इसके साथ साथ कुछ $600 से ऊपर। और अभी इंडिया के पास डीएपी की बात करता हूँ कि डीएपी में उन्होंने टेंडर किया है अभी और उनकी रिक्वायरमेंट आई है। और इसमें जो मराकश में और मिस्र में जो फास्फोरस अवेलेबल होता है उसकी कीमतें बढ़ना शुरू हो गई हैं। तो आने वाले दिनों में हम ये देख रहे हैं कि ये खादों की कीमतें बढ़ेंगी। लेकिन इसके साथ साथ एक अहम डेवलपमेंट हुई है अभी। पाकिस्तान की दो बड़ी, मैं सिर्फ ये बता दूँ कि किसानों की जेब पे हाथ कैसे मारा जाता है। दो बड़ी जो खाद के ग्रुप हैं उन्होंने अपने रिज़ल्ट्स अनाउंस किए हैं, फाइनेंशियल जिसे कहते हैं, माली जो उनके थे उन, और ये आपको पता है कि लिमिटेड कंपनियां हैं उस तरह से जल्दी होती हैं, पब्लिक लिमिटेड इनको किया हुआ है। उसमें हुआ ये है कि हमारी एक जो सबसे बड़ी कंपनी है उसने 3 महीने में 25 अरब रुपए का खालिस मुनाफा टैक्सों के बाद कमाया है और उन्होंने 10 रुपये फ़ी शेयर अपने शेयर होल्डर्स को जो है वो मुनाफा दिया है, 25 अरब। जबकि इसी मुद्दत के दौरान पिछले साल उनका मुनाफा था 12.5 अरब, 12.4 अरब। अब वो हो गया 25 अरब। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि कितना बड़ा किसान की जेब से पैसे लिए गए हैं। इसके मुकाबले में एक और ग्रुप है, वो भी बहुत ज़्यादा उनकी खाद बिकती है, ठीक है, उन्होंने 1.5 अरब खालिस मुनाफा कमाया है। एक तरफ 25 अरब है, एक तरफ 1.5 अरब है। अब आप अंदाज़ा करें कि मुनाफा सबका है, ठीक है। और इनका जो 1.5 अरब मुनाफा है, इन्होंने पिछले साल 1 अरब मुनाफा कमाया था और इस साल उनका 1.5 अरब हो गया, यानी कि इनका भी मुनाफा बढ़ा है। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे पैसे कहाँ से आ रहे हैं, ये किसान की जेब से आ रहे हैं। किसान हो गया बंद गली में बंद। अब उसे क्या करना चाहिए? करना ये चाहिए, सवाल एक आया जी कि ये हम कैसे इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको आना पड़ेगा डिजिटल एग्रीकल्चर में। उसके मतलब अभी थोड़ी देर बाद मैं बात करता हूँ कि आपको उतनी खाद इस्तेमाल करनी होगी जो उतनी आपकी रिक्वायरमेंट है। खैर, उस पर बात करते हैं जी आगे। नेक्स्ट जी सवाल आया है, लोग ये पूछ रहे हैं जी चावल का क्या करें। तो चावल में जैसे मैंने कहा था कि सिचुएशन बड़ी ख़राब होती जा रही है। इंडिया से अब आना शुरू हो गई हैं बिड्स, उन्होंने अपनी पाबंदी हटा दी है और उनकी मार्केट अब ओपन हो गई है। उस वजह से हमारी जो भी फसल उतर रही है, जो हाइब्रिड वाले लोग थे जिन्होंने सिंध में ख़ुसूसन लगाया था, उनको बहुत कम रेट लग रहा है और वो रेट तकरीबन 1800, 1850 से 2100, जो कि मेरे ख्याल से इरी 6 जो इसे हम कहते हैं, और इसके ऊपर सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है। इसमें भी किसानों को मैंने कहा था पहले भी कि आपको प्रॉब्लम आएगा। उसमें गंदम में तो चले थोड़ा सा बेहतरी आई है, लेकिन चावल की जो है अभी सिचुएशन वो इतनी अच्छी नहीं है। इसमें जो रेट्स हमें जो मसूल हो रहे हैं जी, मैं आपको बता देता हूँ, इसको थोड़ा सा आपको रोकना पड़ेगा ताकि आप लोगों को बेहतर जो है वो मिले, जो आपकी ज़रूरियात हैं उनको हम देख सकें उस लिहाज से। तो उसमें अगर हम देखें आगे, तो अगर हमें अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है, देखें इरी 6 जो सा है वो तकरीबन 2000 के आसपास है हाथ वाला जो है, और जो उसकी हम अगर देखें कटर के, उसकी कीमत और कम हो जाती है। सुपरी का भी कुछ आना शुरू हो गया है। यदि 9 के पर्सपेक्टिव से अगर बात करूं, वो भी 2200-2100 के आसपास है, जो कि मेरे ख्याल से बहुत एक ज़्यादती, अगर आप एवरेज निकालें उसका जो ख़र्चा है वो बड़ी मुश्किल से पूरा होगा। अगर हम किसान की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे भी उसकी सिचुएशन कुछ ठीक नहीं है। इसके अलावा जिन लोगों ने माल 1509 लगाया था, उनके लिए भी अच्छे हालात नहीं आ रहे। 3000 से 3500 के दरमियान, 3200, 3300, तो ये भी मेरे ख्याल से अभी आपको फसल रोक लेनी चाहिए। क्यों? इंटरनेशनल मार्केट में क्या हो रहा है, उससे उल्टा हो रहा है। इस वक्त इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जानी शुरू हो गई है, यानी कि वो लोग जो कि इनके पास पुराना माल पड़ा हुआ था, अब वो उनके वादे न्यारे हो रहे हैं आजकल। तो इस टाइम जो $1350 के ऊपर बासमती जो है वो बिक रहा है, ऑलमोस्ट 1300, 1280, 1270, रोज़ $10 ऊपर गया है। यानी कि ये कीमतें जो पहले 1100 के आसपास हुआ करती थी, 1070, 1100 जुलाई के शुरू में, अब हम जब अगस्त में बैठे हैं जैसे जा रहे हैं, तो ये तकरीबन
इस टाइम 1300 को टच कर रही हैं। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल प्राइस ऊपर जा रही है, थोड़ी बेहतर होनी शुरू हो गई है, लेकिन इंडिया की प्राइस अभी क्योंकि मार्केट में आई नहीं उस तरह से, लेकिन आ रही है। और इसमें जो इरी की है या आपका छोटा चावल जिसे कहते हैं मोटा चावल, उसमें सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है। तो ये आपको ये सवाल का जवाब भी मैं बता रहा हूँ, आप थोड़ा सा इसको होल्ड करें, अगर कर सकते हैं आपको आगे चल के इसमें उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। नेक्स्ट ही आगे चलते हैं, अगला सवाल जो उनसे है उस पर आते हैं। ये सवाल हमें आया है जनाब, ये शकरगढ़ से इन्होंने सवाल हमसे किया है कि मकई की सिचुएशन के मतलब भी बताया जाए। मकई में जी अब बेहतरी आएगी, मकई आएगी, लेकिन इसके साथ साथ आपने मकई जो है वो अच्छी वाली लगानी है। मैं पहले भी कहा था कि आपने जो अच्छी क्वालिटी की मकई जो है वो हमें लेनी, क्योंकि मकई में अब यह है कि 2200-2300 अब उसका खुश्क भी आया है माल जो उनसे है वो 12% इसकी जो मॉइस्चर लेवल है उससे अगर आप आसपास रखते हैं तो अब आपको उसमें कैश के ऊपर अच्छी जो है वो ख़रीदारी मिल जाएगी। और इसमें आपको बताया था कि बेहतर यह है कि आप कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ जाएं। इसके साथ साथ मैंने कहा था तिल की फसल जो पिछले साल लोगों का था, खास बस बाग दिखाया गया था कि 20,000 क्रॉस करेगा, 25,000 क्रॉस करेगा, अभी तकरीबन वो 13,000 से 14,000 के दरमियान फसल आ चुकी है, जो कि अभी नया माल आ रहा है इसके अंदर। तो वो सिचुएशन भी डाउन की तरफ है। हम उसको उम्मीद करते हैं कि आगे चल के कुछ थोड़े कदरे बेहतर हो जाए, लेकिन अभी जो सिचुएशन है वो सिचुएशन इस वक्त इतनी उस तरह से नहीं है जैसे पिछले साल थी। तो अब आप लोगों को ये भी सिचुएशन आपको बतानी थी कि ये हम इसके ऊपर आपको देते रहेंगे इंफॉर्मेशन। खादों के मतलब एक और बात बता दूं आपको, पाकिस्तान ने अभी कोशिश की है कि $350 जो $290 यूरिया लिया था पिछले साल, $350 इस साल लेने की कोशिश की है। लेकिन उसमें हुआ ये है कि $350 के अंदर मार्केट की प्राइस इस टाइम $360-370 तक जा रही है। तो यूरिया के हालात को इतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन पाकिस्तान ने जो पाकिस्तान ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान है, उसने अभी एक टेंडर निकाला है 1.5 लाख टन यूरिया का। उसमें एक कंपनी जिसको कोई जानता नहीं है, ठीक है, इंडस्ट्री में लोग उसको नहीं जानते, कोई पता नहीं, ऑल ऑफ द सडन एक कंपनी आ गई बीच में, उसने इनको बिड कर दी है पहुंचा के $350 पे। तो मेरे ख्याल से वो है। लेकिन अब आपको एक थोड़ा सा मैं अंदाज़ा देता हूँ कि इस वक्त गेम क्या हो रही है। गेम ये हो रही है जी कि आपको पता है ईरान पे पाबंदियाँ हैं। ईरानी यूरिया को हमारे एक और बहुत करीबी हमसाया दोस्त मुल्क तक पहुंचाया जाता है, क्योंकि उनके साथ ये ताल्लुक़ है। एलसी खोलना, उसको पेपर वर्क करना, उसे हम कहते हैं अंग्रेज़ी में ओरिजिन, यानी कि उसका सोर्स कहाँ है, वो चेंज करते हैं और वो यूरिया मार्केट के अंदर आना शुरू हो गया है। वो कदरे सस्ता है और उस चैनल के थ्रू उसको सेल किया जा रहा है मार्केट के अंदर। लेकिन अगर वो बीच में कोई मिक्सिंग हो जाती है या कोई गड़बड़ हो जाती है तो ये एक और सवालिया निशान है। लेकिन इम्पोर्टेड यूरिया पाकिस्तान ने अब उसका क्योंकि टेंडर निकाल दिया, पहले ये कह रहे थे कि ये जाके तुर्कमेनिस्तान से लेके आएंगे, लेकिन अब मेरे ख्याल से वो शायद उस तरह से उसकी वाइबिलिटी नहीं है या सोर्स, क्योंकि अब महंगी हो रही हैं चीज़ें, मार्केट के अंदर चेंज आ रहा है, तो उस वजह से G2G शायद अरेंजमेंट उतने मकदार में नहीं हुआ जितना होना चाहिए था। प्लस गैस की प्राइसेस हो गई हैं, प्लांट इजिप्ट के अंदर, मैंने कहा था मिस्र के अंदर बंद हुए थे, उस वजह से भी प्राइस पे आया है। तो ये गैस की भी शॉर्टेज है, प्लस ये ईरान के अंदर जो नया मसला आ गया है उस वजह से भी अब देखें वहाँ पे अभी जो ये हमास के लीडर का वहाँ पे असैसिनेशन हुई है, उस वजह से भी प्रॉब्लम आएंगे। और इसके साथ साथ और भी मसले मसाइल जो उनसे हैं वो आएंगे। तो इस वक्त मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आप यूरिया अगर आप ले सकते हैं तो अभी आप ले लें। इसके मुकाबले में जिंक कोटेड यूरिया, हमारा सल्फ़र कोटेड यूरिया, ये अवेलेबल है हमारे प्लेटफॉर्म से। ये आपको ज़्यादा माहौल के लिए दोस्त भी है, आपकी मदद भी करता है, आप किसान दुकान से ऑर्डर भी कर सकते हैं इसका। तो इन यूरिया के ऊपर आपको आना चाहिए, जिसके लिए कि आपको ज़्यादा बेहतर रहनुमाई भी हो हमारी तरफ से फराहम की जाएगी और आपके लिए बेहतर भी होगा इसको इस्तेमाल करना। एक चीज़ और जी इसके अंदर नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, वो ये है कि हम पूछ रहे हैं कि तेलदार क्योंकि अजनास थी उनका भी मुस्तकबिल क्या है। सरसों का रेट बेहतर हुआ है जी, बिल्कुल वो बेहतर है, लेकिन दुनिया में इस वक्त
अमेरिका के मौसम की वजह से कॉर्न भी नीचे जा रहा है, सोयाबीन भी नीचे जा रहा है। इसके साथ साथ वहाँ पे जो सरसों है, कैनोला है, इस तमाम दुनिया में उसकी प्राइसेस नीचे चली गई हैं। उस वजह से हुआ ये है, मैंने पहले भी बताया था कि यूरोप में इतना तेल उन्होंने लगा दिया है कि अब तेल ही तेल हो गया, और उसका प्रेशर अब आ गया मलेशिया पाम ऑयल के ऊपर, और ये मार्केट अब नीचे चली गई है। तो वो लोग जो कि तेलदार अजनास को उगा रहे थे, उनके लिए कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। उसके ऊपर सस्ता हो रहा है दुनिया में, तो लोकल मार्केट में भी सस्ता होगा। तो ये तमाम जो इन्फॉर्मेशन थी देने का मकसद था कि आपने क्या प्लानिंग करनी है, आगे क्या प्लान करेंगे, क्योंकि आगे आप चावल के बाद सिंध में सरसों लगेगा, इसी तरह से आप कैनोला लगाएंगे, इसी तरह से आप जो है वो सूरजमुखी लगाएंगे। तो ये तमाम जो हैं इस वक्त उनके लिए हालात अच्छे नहीं हैं। कॉटन के मतलब पूछ रहे हैं जी, कॉटन के ऊपर, क्योंकि अब ये बरसात है और अब अटैक होना शुरू हो गया और अब इसके ऊपर बीमारी आ गई है, तो उसके मतलब जो है वो पूछा गया है कि इसके रेट्स कैसे रहेंगे। इसके रेट्स जी थोड़े से अब बेहतर हुए हैं कुछ पिछले एक हफ़्ते के अंदर, और आगे चल के मज़ीद होंगे। लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर एक मैंने पहले भी कहा था कि अब नई चीज़ आ गई है, उसे कहते हैं ट्रेसेबिलिटी। तो कॉटन की ट्रेसेबिलिटी की बड़ी ज़रूरत आ गई है, और वो प्रीमियम पे करने के लिए शायद अब आपके लिए बेहतर होगा। तो आप ऐसे प्रोग्राम में जो कॉन्केव एग्री भी लाया और भी लोग लाए हैं, इंटरलूप ने इस दफ़ा पाकिस्तान में नंबर 1 स्पॉट लिया है। वो बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं एक टेक्सटाइल में, उनका प्रोग्राम है भावल नगर में काम कर रहे हैं, उनके साथ रजिस्टर हों। बेटर कॉटन इसके ऊपर काम कर रहा है। तो अगर आप अपने आप को रजिस्टर कर लेते हैं, कॉर्पोरेट फार्मिंग में आ जाते हैं और आपकी ट्रेसेबिलिटी रहती है, तो आपको अच्छे दाम मिल जाएंगे, और ये वो दाम होंगे जो गिरेंगे नहीं। यानी कि मार्केट अब फ्लक्चुएट कर रही है, तो आपको मैंने पहले भी कहा है कि आप जो है वो अपने आप को कॉर्पोरेट फार्मिंग के साथ कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मिंग की तरफ लेके आएँ। क्योंकि उसमें आपकी सेफ्टी है, और वो तरीका दुनिया भर में आजमाया जाता है, वो चलता है, और उसमें आपको फिर इन्वेस्टमेंट भी मिलती है, आपका ख़र्चा भी कम होगा। आपको जिसके साथ आपका कॉन्ट्रैक्ट होता है वो आपको बीज भी देता है, आपको खाद भी देता है, आपको दवाइयाँ भी देता है, आपकी फसल की हिफाजत भी करने में आपको करते हैं, इसके साथ साथ इंश्योरेंस भी देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आपको हेल्प आउट कर रही होती हैं। तो ये कुछ सवालात मैंने इस दफ़ा मैंने कहा था कि आपके साथ बात करेंगे, तो ये जो इमीडिएट सवाल थे इनमें कुछ इन्फॉर्मेशन भी दी आपको आगे चलने की। इसके साथ साथ एक बड़ा अहम कदम हमने अभी लिया है जी, थोड़ा सा मुझे भी उन्होंने ये मौका मिला, तो मैं डिजिटल एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा वकालत भी करता हूँ। FAO ने जो यूनाइटेड नेशंस यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा का इदारा है, इदारा बराए खुराक और ज़राअत, इन्होंने एक ज़बरदस्त काम ये किया है कि एक पाकिस्तान में डिजिटल एग्रीकल्चर को फ़रोग़ देने के लिए, यानी कि वो कंपनियां जो कि डिजिटल एग्रीकल्चर कर रही हैं आजकल ऑफ़र कर रही हैं, जिसमें ड्रोन सर्विस है, इसमें सैटेलाइट मॉनिटरिंग है, इसमें इसके साथ साथ आपको स्प्रे के लिए जो है वो तजावीज़ देती हैं, इसके साथ साथ आपको कितनी खाद डालनी चाहिए। ज़रूरी नहीं कि 1 बोरी DAP और 2 बोरी यूरिया या 2.5 बोरी आपने डालनी है, आपकी जितनी रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि आपको पता होता है कि यार आपका ये वाला जो एक ज़मींदार को एक प्लॉट जो सा है ये ज़बरदस्त है, ये वाली ज़मीन जो सी है ये थोड़ी आपकी कमज़ोर है, उसके मतलब आपको इन्फॉर्मेशन, लेकिन आप डालते हो उसके अंदर उतनी ही खाद हैं जब आप कर देते हैं। तो इसके मुकाबले में टेक्नोलॉजी को यूज़ करके अगर हम अच्छी फर्टिलाइज़र वक्त के ऊपर ठीक तरह से 2 नंबर ना हो और सही मिकदार में अगर हम डालेंगे तो हमारी वहाँ पे पैदावार ज़्यादा होगी। क्यों? पाकिस्तान में आपको मैंने पहले भी बताया है कि DAP का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हमारी ऑलरेडी जो है वो एल्कलाइन उसे कहते हैं, हमारी ज़मीन का pH वैल्यू ज़्यादा होती है, उस वजह से वो और ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए आपकी पैदावार जो उनसी होती है वो क्या होती है, उसमें ऊंच नीच रहती है। तो उसको डिजिटल तरीके से अगर देखा जाए ताकि आपकी मुनासिब और बेहतर किस्म की पैदावार आए, आपको कम खर्चा हो, पेस्ट कंट्रोल के ऊपर कम खर्चा हो, इसके साथ साथ मार्केट के रेट जो है हम आपको बेहतर तरीके से बताएं। इसके अलावा आपका पानी का इस्तेमाल, देखिए पानी हमारा मुल्क में अगर आपको देखा जाए तो 1,40,00,000 मिलियन एकड़ फीट पानी आपको इंडस के ऊपर मिलता है, जो दिन ब दिन कम होता जा रहा है। उसका अगर हम सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, और हमारा 90% से ज़्यादा जो ये फ्रेश वाटर है, दुनिया में 30% होता है, हमारा 90% पानी जो है वो इस्तेमाल होता है कहाँ पे?
एग्रीकल्चर में। तो ये पानी की हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिस वजह से पानी की अब कमी और ये हमें बहुत ज़्यादा ये खुश्क साली का भी आ सकता है अगर हम ठीक तरह से अगर नहीं अपनी प्लानिंग करेंगे। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन अगर आपको इन कंपनियों की तरफ से मिल जाए और आपको वो सस्ता भी पड़े, एक ये भी गलत चीज़ है कि ये महंगी हैं चीज़ें, ये सस्ती भी पड़े, उस मकसद के लिए हमने ये एक इदारा कायम किया है, डिजिटल एग्रीकल्चर नेटवर्क। इसके अंदर किसान जो उनसे होंगे उनकी बहाली के लिए, उनकी मदद के लिए, उनको सस्ती जो है वो जो उनकी हैं सहूलतें फराहम की जाएं, उसके लिए ये हमने नेटवर्क बनाया है। इसमें इंशाअल्लाह आपको मज़ीद उसके मतलब बताएंगे, लेकिन ये एक अच्छी ख़बर थी किसानों के लिए कि उनको अब ये तमाम ज़रूरतें जो हैं, सहूलियात उनको मिल जाएंगी ताकि वो अपनी ठीक तरह से प्लानिंग कर सकें, उनको नुकसान ना हो। क्लाइमेट चेंज की वजह से जो कमी आई है आपकी पैदावार में, उसके अलावा उसकी अच्छी फसल ना होना, एक तो होता है कि फसल आपकी अच्छी आई है लेकिन उसकी जो क्वालिटी है अगर वो कम आएगी तो उससे क्या होगा कि हमारी आने वाली जो है हमारी अपनी जो ज़रूरियात हैं उनके मुताबिक वो नहीं होगी, तो हमें इम्पोर्ट करना पड़ेगा। हम अगर रोटी खाएंगे, लेकिन रोटी अगर 2 रोटी खा रहे हैं लेकिन उसके अंदर अगर असर जो है वो आधी रोटी का है, तो फिर आप क्या कहेंगे, आपकी सेहत के ऊपर उसके मनफी असरात आएंगे। तो इन तमाम चीज़ों को हल करने के लिए एक कदम लिया गया है। इसमें आपके ताउन की शदीद ज़रूरत होगी। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए बहुत बेहतर एक प्लेटफॉर्म के तौर पे होगा और इसमें आप ज़रूर शामिल हों। इसका वेबसाइट का एड्रेस आपको दे रहे हैं, इसकी ऐप भी आ जाएगी इन करीब इंशाल्लाह। ये digitalegrinetwork.org, ये भी आपको नज़र भी आ जाएगा स्क्रीन पे। इसको विज़िट करें, वहाँ जाके मेंबर भी बने आप इसके, और इस तरह से एक ताल्लुक़ जोड़ने की कोशिश की है जिसमें कि आप तमाम लोग जो हैं वो अपना एक नेटवर्क मिल जाए, एक आपको वहाँ पे सहूलियात मिल जाएँ ताकि मुल्क की जो है वो ज़राअत की बहाली हो। इसके साथ ही जी इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।